श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा जी के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में 2-4 पद श्री हित 84 के प्रीतिपूर्वक हमें सुनाने चाहिए। इन पदों को ध्यान से सुनिए और श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों का एकदम चिंतन मनन करिए, प्रेम करिए इन चरणों में। उसके बाद 2 शब्द भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग किया जाएगा। सबसे पहले वाणी पाठ श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहा कहो अंग अंग परम माधुरी। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहा कहो अंग अंग परम माधुरी। करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जुरी। करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जुरी। श्याम सुंदरी बिहार बांसुरी मृदंग तार, श्याम सुंदरी बिहार बांसुरी मृदंग तार। मधुर घोष नुपुरादि किंकनी चूरी, मधुर घोष नुपुरादि किंकनी चूरी। जय श्री देखत हरिवंश आली निर्तनी सुधंग चाल, जय श्री देखत हरिवंश आली निर्तनी सुधंग चाल। वारी फेर देत प्राण देह सो दूरी, वारी फेर देत प्राण देह सो दूरी। वारी फेर देत प्राण देह सो दूरी। श्री हरिवंश। बनीशी राधा मोहन जू की जोड़ी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर। 7 कुंभ तनु गोरी हो, 7 कुंभ तनु गोरी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी। भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी, चिकुर चंद्र बिचरोरी। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। नील निचोल जो अति मोहन पट, नील निचोल जो अति मोहन पट। पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी, बनीशी राधा मोहन की जोड़ी। श्री हरिवंश। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, राधिका नागरी,
राधिका नागरी, आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, राधिका नागरी, राधिका नागरी। ब्रज जुवती जूथ में रूप अरु चतुरई, ब्रज जुवती जूथ में रूप अरु चतुरई, सील सिंगार गुण सब नीते आगरी, सील सिंगार गुण सब नीते आगरी। कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, गावती सरस मिली मधुर सुर रागरी, गावती सरस मिली मधुर सुर रागरी। सकल विद्या विदित रहस्य हरिवंश हित, सकल विद्या विदित रहस्य हरिवंश हित, मिलत नव कुंज वर श्याम बड़ भागरी, मिलत नव कुंज वर श्याम बड़ भागरी। आजुनी की बनी श्री राधिका नागरी, राधिका नागरी, राधिका नागरी। श्री हरिवंश। देखो माई सुंदरता की सीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, निरखी करत अधग्रीवा। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, रसना कोटिक पावे। तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा, कहत न आवे, कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासो पट तरिए हो, कही कासो पट तरिए। जय श्री देखत हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण। वै बल श्याम उजागर, वै बल श्याम उजागर। जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु। दिन बिथकित रस सागर, दिन बिथकित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सेवा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री हरिवंश, श्री वनचंद श्री वनचंद। राधा 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 राधा
राधा राधा। श्री राधा कृष्ण के चरणों में एकमात्र अनन्य शरणागति, एकमात्र हमारी उपासना का यही लक्ष्य, यही स्रोत, यही सब कुछ श्री राधा कृष्ण के युगल चरण, यही हमारे जीवन का परम धन, यही हमारा जीवन सर्वस्व, यही हमारा प्राण। प्रत्येक क्षण हमारा राधा कृष्ण का चरण, यही चिंतन हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमें यह दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना, इसकी धारणा करनी है, नित्य प्रतिपल इन्हीं चरणों का चिंतन करना है। मेरे राधा वल्लभ लाल का नाम परम पवित्र है, मन को एक विशेष संसार में लेकर जाता है। यह विशेष संसार प्रेम का संसार है, यह नाम ही लेकर जाता है। इसीलिए गुरु महाराज यही कहते हैं कि नाम को पकड़ो, नाम की शरण में हो जाओ। नाम सभी विकारों को दूर करके परम पद प्रदान कर देगा। वह सहचरी स्वरूप प्रदान करेगा, या फिर वह स्वरूप प्रदान करेगा जो अमुक आप चाहते हो। जो भक्त चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, अतः हमें नाम का सहारा लेना है, आश्रय का सहारा लेना है। अब ये आश्रय का सहारा क्यों नहीं हो पा रहा है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होगी। यह हमारा अहंकार जो मन में छुपा हुआ है, दंभ छुपा हुआ है, सूक्ष्म एकदम रूप से छुपा हुआ है। हम अपने आप को तृण से भी नीचा नहीं मान पा रहे हैं। यदि बोल भी रहे हैं भगवान से, गुरुदेव से कि मैं बहुत पतित पावन हूँ, लेकिन अहम में जब टटोला जाए, परीक्षा ली जाए, तो ये अहंकार दंभ वास्तव में छुपा हुआ है। इस अहंकार को ही मिटाने के बाद वह प्रेम तत्व प्रकाशित हो सकता है, प्रकाशित होगा, परंतु यह सूक्ष्म विकार नहीं नष्ट हो रहा है मनुष्य जीवन का। अपने आप को जवान से कहने के बाद भी मैं तृण से भी पतित हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, कहने में भी उसका दंभ कहीं नहीं छुप रहा, कहीं ना कहीं छुप रहा है मन में। जैसे मैंने कहा कि देखिए मैं बहुत पतित हूँ, मैं दीन हूँ। अब इसमें भी एक भाव है कि देखो मैं अपने आप को दीन मान रहा हूँ। ये देखिए ये भाव छुपा हुआ है कि मैं अपने आप को दीन मान रहा हूँ। यह भाव गलत है। वास्तव में मैं दीन हूँ, मानने की जरूरत नहीं है। चार लोग जब आकर मुझे कहें तुमसे बहुत बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, तुम बहुत पतित हो, बुरे व्यक्ति हो, उसके बाद जब मन में आपके और मेरे प्रसन्नता होगी कि हे प्रभु देखो सामने वाला भी मुझे दीनहीन बोल रहा है, पतित बोल रहा है, अब तो आप संभाल लो। एक आनंद आए कि हाँ मुझे लोग पतित बोल रहे हैं, दीन बोल रहे हैं, बहुत नीचा बोल रहे हैं। यह आनंद जिस भक्त के हृदय में आ गया वह वास्तव में दीन हुआ, उसके आश्रय की वास्तव में पुष्टि हो गई। तो अपने आप को दीनहीन मानना है। अंदर से व्यक्ति बहिर्मुखी बातों को कर देता है, सत्संग कर देता है, चार लोगों के सामने कह देता है। अंतर्मुखी होकर देखने पर पता लगता है कि वह अभी वास्तव में तृण से भी नीचा नहीं हुआ अपने अहम में। हमें कम बोलना चाहिए, कम लोगों से बात करना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी होकर हमें राधा वल्लभ लाल का नाम का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनका नाम मन ही मन लेना चाहिए, अंदर से लेना चाहिए। जीवा से नाम, जब आप प्रारंभिक साधक हैं तो जीवा से नाम लेना पड़ता है। यह जीवा से नाम धीरे धीरे हृदय में उतरकर नस नाड़ियों में पूरे शरीर में पहुंच जाता है, तो अंदर का चिंतन बनने लगता है। अंदर का चिंतन बहुत बड़ा चिंतन कहा जाता है। हमें अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखी बहुत कम समय के लिए, अधिक से अधिक समय
अंतर्मुखी होकर भगवान से बातें करनी है, राधा वल्लभ लाल से बातें करनी है। जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे और इन विकारों पर हमारी विजय होगी, विक्षेप रहित भजन होगा, तो हमारे हृदय में वह दिव्य वृंदावन की लीलाएं प्रकट हो जाएंगी। अगर हम यह चाहते हैं तो, गुरु कृपा बनी तो, श्री राधा रानी की कृपा बनी तो आपके हृदय में वह दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, श्री राधा वल्लभ लाल का रूप माधुर्य प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर चिंतन करना है, निरंतर। जब तक यह भाव नहीं आ जाता कि मैं सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, यह भाव बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, निष्ठा से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। बाहरी बोल लेने मात्र से नहीं, बाहर तो हमें बोलना ही है राधा वल्लभ लाल को, परंतु अंदर की बात भगवान पकड़ते हैं। भगवान अंदर ही तो बैठे हैं। जब अंदर से आपकी स्वीकृति हो जाएगी, भगवान भी प्रकाशित हो जाएंगे। अंतर्मुखी बनो, इसीलिए कहा गया है। और इस सूक्ष्म विकार, दंभ और अहंकार कि मैं फला हूँ, मैं ठिकाना हूँ, अपने सम्मान की कभी भी इच्छा मत रखो कि 4 लोग आके मुझे कहें कि बहुत भजनानंदी हैं। ये भी मत सोचो कि अमुक 2 बजे नहीं उठता, 5 बजे उठता है, मैं तो 2 बजे उठता हूँ, मैं तो फलाहार लेता हूँ, ये तो अन्न खाता है। भाई पशु पक्षी, बहुत से पशु पक्षी फलाहार लेते हैं, जल पीते हैं, तो क्या वो भगवत प्राप्त हो गए? नहीं, यह तो एक छोटा सा साधन है। नाम का सहारा आपको भगवान को ले जा के चरणों में ले जा सकता है, वह चरणों का प्रेम प्रकाशित करवा सकता है। अतः इन विकारों से बचकर हमें प्रिया प्रीतम के चरणों से प्रेम करना चाहिए, इन्हीं चरणों को अपना अनन्य मानना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।